Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, in this lecture we'll be going to study about the basis of classification. ठीक है, अब जो किंगडम्स हमने बनाए, ओके, व्हाट वर द बेसिस इन किंगडम्स को, जो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, किस तरह हमने किस बेसिस पे 5 किंगडम्स के नाम दिए, कौन कौन से वो क्राइटेरिया थे, जो कि कौन कौन से वो फीचर्स थे जो कि हमने रखे और उसके बेसिस पे हमने जो थे अलग अलग किंगडम्स बनाए. ओके, सो व्हाट वर द क्राइटेरिया. नाउ सबसे पहले जो पहला क्राइटेरिया था, द ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड द सेल. मीन्स सेल जो है वो किस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है अंदर, जो सेल का मेकअप है अंदर का, वो किस टाइप का है, वेदर इट इज़ यूकैरियोटिक और इट इज़ प्रोकैरियोटिक. ठीक है, सो पहला क्राइटेरिया ये था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उनको हमने अलग किया, जो भी हैं, और जो यूकैरियोटिक थे और उनको हमने अलग किया. प्रोकैरियोट्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? प्रोकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, देन दे डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको हम, ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. ओके, यूकैरियोट्स में क्या था? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ओके, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है. तो ये पहला क्राइटेरिया था डिवीजन का. दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन द बॉडी. पहला क्या था? ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड द सेल. सेल्स के अंदर किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है. अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, कितने सेल्स प्रेजेंट है बॉडी में, वेदर इट इज़ यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे एमीबा हुआ आपका, ओके, क्लेमाइडोमोनास हुआ, ये सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में आते हैं आपके. यूग्लिना है, पेरमीशियम है. ओके, देन कम्स अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं. ओके, दी सेल्स दे फॉर्म टिश्यूज़, देयर इज़ अ डिविजन ऑफ लेबर. हर ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं इट परफॉर्म अ सेपरेट फंक्शन. ओके, जिसमें ह्यूमन बींग्स, आपके प्लांट्स आते हैं. ऑल दिस कम अंडर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, थर्ड क्राइटेरिया था हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड. व्हाट इज़ द मोड ऑफ दिस फूड. ओके, लाइक ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स ब्लू ग्रीन बैक्टी प्लांट्स आपके, और ये सब ऑटोट्रॉपिक में आते हैं. ओके, सो दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ठीक है, जो भी ग्रीन एल्गी हैं, एल्गी जो हैं, दे ऑल्सो कम अंडर ऑटोट्रॉपिक एंड ऑल द प्लांट्स. देन नेक्स्ट था इसी में हेटेरोट्रॉप, द वन हु डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप ऑन other animals for their food. They obtain their food directly from the other animals. वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं. Okay, so these were the 3 bases of criterion on which the different this classification was done. Now this you can see, this is the chart, okay, on the basis of the criteria. Now prokaryotes, eukaryotes में सबसे पहले डिवाइड किया गया. ओके, देन प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जिसमें मोनेरा ग्रुप को डाल दिया गया. देन यूकैरियोट्स में दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म आते थे, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी. यूनिसेलुलर जो थे दे वर प्रोटिस्टा. ठीक है, प्रोटिस्टा ग्रुप को यूनिसेलुलर में रखा गया. मल्टीसेलुलर में आपके आए एनिमेलिया. ओके, एनिमेलिया. अब प्रोटिस्टा में भी आपका जो था सेल वॉल वॉज द इम्पॉर्टेंट फीचर, जिसमें सेल वॉल थी उस ओके, सेल वॉल लाइक फंजाई और आपके प्लांट्स दोनों में ही सेल वॉल होती है. इसीलिए बोला था फंजाई में इट इज़ हेटेरोट्रॉप, दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ एनिमल किंगडम, बट इट हैज़ अ सेल वॉल, दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ प्लांट किंगडम. सो फंजाई इसलिए अलग ग्रुप इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. बट प्लांट्स किंगडम, इट कैन, द मेंबर्स दे कैन फोटोसिंथेसाइज, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड. So this was the criteria for classification. Now hope you all have understood. Now next lecture में हम start करेंगे one by one all the kingdoms. We are going to study the characteristic, what are the important features of the kingdom. So this is all student. Thank you everyone.